ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति महाकाव्य में। महाभारत के इतिहास में यदि किसी एक प्रतिज्ञा ने पूरे भविष्य को बदल दिया तो वही थी देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने एक राजकुमार को जीवन भर के लिए सिंहासन से दूर कर दिया, जिसने उसे विवाह, संतान और पारिवारिक सुख से वंचित कर दिया और जिसके कारण पूरी दुनिया उसे भीष्म पितामह के नाम से जानने लगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि हस्तिनापुर के युवराज ने अपने जीवन का इतना बड़ा त्याग कर दिया? तो आइए जानते हैं इस अद्भुत और भावनात्मक कथा को। देवव्रत अब युवा हो चुके थे। वे शास्त्र, शस्त्र, नीति और धर्म में अद्वितीय थे। पूरी प्रजा उन्हें भावी राजा के रूप में देख रही थी। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए वन की ओर निकले। वहां उन्हें एक दिव्य सुगंध का अनुभव हुआ। उस सुगंध का पीछा करते करते वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवती को देखा। उसका नाम था सत्यवती। वह नाव चलाकर लोगों को नदी पार कराती थी। राजा शांतनु सत्यवती के सौंदर्य, विनम्रता और सरल स्वभाव से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सत्यवती से विवाह करने का निर्णय लिया। राजा उसके पिता, जो मछुआरों के मुखिया थे, उनके पास पहुंचे और विवाह का प्रस्ताव रखा। मछुआरों के मुखिया ने आदरपूर्वक राजा का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, राजन, यदि मेरी पुत्री सत्यवती आपकी रानी बनेगी तो उसके गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु है सुनकर मौन हो गए। वे जानते थे कि हस्तिनापुर का युवराज पहले से ही देवव्रत है। वे अपने प्रिय पुत्र का अधिकार नहीं छीन सकते थे, इसलिए वे बिना कुछ कहे महल लौट गए। उस दिन के बाद राजा शांतनु उदास रहने लगे। वे दरबार में कम आने लगे, भोजन भी कम करने लगे। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। देवव्रत ने अपने पिता के इस परिवर्तन को देखा। उन्होंने कई बार कारण पूछना चाहा, लेकिन राजा हर बार बात टाल देते। एक दिन देवव्रत ने महामंत्री से अपने पिता की उदासी का कारण पूछा। महामंत्री ने पूरी घटना बता दी। उन्होंने सत्यवती, उसके पिता की शर्त और राजा की व्यवस्था के बारे में सब कुछ बताया। यह सुनकर देवव्रत कुछ देर तक मौन रहे। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपने पिता का दुख किसी भी कीमत पर दूर करूंगा। अगले ही दिन वे अकेले ही मछुआरों के मुखिया से मिलने निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि वहां लिया गया उनका निर्णय इतिहास की सबसे महान प्रतिज्ञा बन जाएगा। देवव्रत सीधे मछुआरों के मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, मैं हस्तिनापुर का युवराज देवव्रत हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे पिता महाराज शांतनु आपकी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। मैं स्वयं इस विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मछुआरों के मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार, मुझे आपके पिता से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी शर्त वही है, मेरी पुत्री से जन्म लेने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। देवव्रत मुस्कुराए और बोले, आज से मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार त्यागता हूँ। सत्यवती के पुत्र ही
भविष्य के राजा होंगे। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन मछुआरों के मुखिया अभी भी निश्चिंत नहीं हुए। उन्होंने कहा, राजकुमार, यदि भविष्य में आपके पुत्र हुए तो वे अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं, तब क्या होगा? यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। देवव्रत ने आकाश की ओर देखा, फिर दोनों हाथ जोड़कर ऊंचे स्वर में कहा, मैं देवताओं, ऋषियों और समस्त सृष्टि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। मेरी कोई संतान नहीं होगी। मैं अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर की सेवा और उसके सिंहासन की रक्षा के लिए समर्पित कर दूंगा। उनके ये शब्द सुनते ही पूरा वातावरण स्तंभ रह गया। ऐसी प्रतिज्ञा पहले किसी ने कभी नहीं सुनी थी। जैसे ही देवव्रत ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, यह प्रतिज्ञा अत्यंत भीषण है। आज से देवव्रत नहीं बल्कि भीष्म कहलाओगे। इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। जब राजा शांतनु को यह प्रतिज्ञा का पता चला तो उनकी आंखें भर आईं। वे अपने पुत्र के त्याग से भावुक हो उठे। उन्होंने भीष्म को हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्र, तुम्हारे त्याग का मूल्य मैं कभी नहीं चुका सकता। उन्होंने भीष्म को एक अद्भुत वरदान दिया, जब तक तुम स्वयं इच्छा ना करो तब तक मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। यही वरदान आगे चलकर इच्छा मृत्यु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ। भीष्म ने अपने वचन के अनुसार जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा की। उन्होंने कभी राज्य, धन या व्यक्तिगत सुख की इच्छा नहीं की। वे केवल धर्म, कर्तव्य और अपने वचन के प्रति समर्पित रहे। इसी कारण वे महाभारत के सबसे सम्मानित पात्रों में गिने जाते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा हमें सिखाती है कि वचन का पालन महान चरित्र की पहचान है। त्याग व्यक्ति को अमर बना देता है। परिवार और धर्म के लिए किया गया निस्वार्थ बलिदान युगों तक याद रखा जाता है। शक्ति और ज्ञान तभी महान है जब उनके साथ संयम और कर्तव्य भी हों। भीष्म का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि बड़े निर्णय लेने से पहले उनके दूरगामी परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी भीष्म प्रतिज्ञा की अमर गाथा। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने महाभारत का इतिहास बदल दिया। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और मित्रों के साथ शेयर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और भक्ति महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, जय भीष्म पितामह और धर्म की जय हो। अगली कथा में हम जानेंगे सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य की कहानी और कैसे हस्तिनापुर एक नए संकट की ओर बढ़ने लगा। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।